दंगों में युवक की हत्या का आखिरी आरोपी बरी 2020 के दंगों में हत्या करके हाथ पैर काट दिए थे। 12 आरोपी बनाए गए थे, आरोप साबित नहीं हो पाया। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में महाशिवरात्रि पर दिखी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति के साथ की पूजा अर्चना। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने किया जल अभिषेक। नन्नगरी में हत्याकांड, पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या। आरोपी ने पुलिस के सामने खुद किया सरेंडर। सोने के दाम में दिखी तेजी। ज्वेलर्स का कहना, दाम बढ़ने से बिक्री पर पड़ रहा असर। लोगों के लिए सोना खरीदना हो रहा मुश्किल। दिल्ली में बड़ी मां यमुना की आस्था, संगीत में भजन और आरती से सजाया गया यमुना उत्सव। यमुना उत्सव में सांसद और विधायक की उपस्थिति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सीसी लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में युवक दिलबर नेगी की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सेशन जज पुलस्ते प्रमाचल की कोर्ट ने आखिरी आरोपी मोहम्मद शहनवाज को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी पर जो आरोप लगाए गए थे, अभियोजन पक्ष संदेह से परे उनको साबित नहीं कर पाया। दिल्ली पुलिस ये साबित करने में विफल रही कि शहनवाज दंगइयों के साथ गोदाम में घुसा था, जिसके बाद उस गोदाम में आग लग गई। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे, जिसमें से 11 लोग अक्टूबर 2023 में ही आरोप मुक्त हो चुके हैं। गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में दंगाइयों ने 24 फरवरी 2020 को चमन पार्क में अनिल स्वीट्स के गोदाम में आग लगा दी थी। इस घटना में गोदाम में छिपे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रोखड़ा गांव निवासी दिलवर नेगी का आधा जला शव बरामद हुआ था। उसके हाथ और पैर गायब थे। दिलवर मिठाई की दुकान में वेटर का काम करता था। गोदाम के ऊपर घर था जिसे क्षति पहुंची थी। पुलिस को 26 फरवरी 2020 को घटना की सूचना मिली। इसके 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में कुछ गवाहों ने पुलिस को बयान दिया था कि गोदाम में आग लगाने वाली भीड़ में शिव विहार निवासी मोहम्मद शहनवाज शामिल था। इस केस में कई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई और कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 25 अक्टूबर 2023 में आरोपों के बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबू नगर निवासी मोहम्मद फैजल, शाहरुख, मोहम्मद सोएब उर्फ छुतवा, परवेज, मुस्तफाबाद निवासी आजाद, मोहम्मद ताहिर, चमन पार्क निवासी अशरफ, राशिद उर्फ राजा, सलमान, शक्ति विहार निवासी राशिद उर्फ मोनू और पुराना मुस्तफाबाद निवासी सोनू सैफी को आरोप मुक्त कर दिया गया था। बताया गया कि केवल मोहम्मद शहनवाज पर आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान ट्रायल में कोर्ट में एक गवाह मुकर गया। उसने बयान दिया कि उसने शहनवाज को गोदाम में घुसते हुए नहीं देखा था। एफआईआर में भी आरोपी का नाम नहीं था। कोर्ट ने पाया कि गोदाम के मालिक ने किसी के बताने पर आरोपी का नाम बाद में लिया था। आज महाशिवरात्रि के मौके पर पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में भक्तों का हुजूम नजर आया। आनंद विहार के राम मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिली। यहाँ लोग शिवजी का जल अभिषेक कर पूजा कर रहे थे और इस पवित्र पर्व को धूमधाम से मना रहे थे। इसी को लेकर मंदिर के पुजारी सतीश भट्ट ने बताया कि सुबह 5 बजे मंदिर के द्वार खुलने के साथ ही भक्तों ने शिवजी को जल चढ़ाना और पूजा करना शुरू कर दिया था, जो देर रात तक चलता रहा। उन्होंने बताया कि इस दिन विशेष रूप से बेलपत्र, दूध, शहद और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। हालांकि भोलेनाथ इतने कृपालु हैं कि एक लोटा जल से भी वह खुश हो जाते हैं। इस दिन पूजा अर्चना से उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। पुजारी ने यह भी बताया कि इस बार शिवरात्रि का माहौल और भी खास था, जैसा कि महाकुंभ प्रयागराज में देखा गया। मंदिरों में भी भीड़ ज्यादा थी और लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजा कर रहे थे। कि शिवरात्रि का महापर्व जो है भगवान शंकर का देवाधिदेव महादेव हमारे सारे कष्टों का एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। ठीक है, तो अवश्य जाएं और एक लोटा जल अपने घर से भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाएं। आज के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए।
इसके करने से हमारे जीवन की सभी बाधाएं, रोग, दोष दूर होते हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर में तैयारी कैसी है और कैसी भीड़ है? मंदिर में आप देख रहे हैं 2-2 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और आज के दिन भगवान शंकर को त्रिजलम त्रिगुणाकारम, एक बिलपत्र, त्रिजलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम त्रिदायुधम, त्रिजन्म पाप संगारम, एक बिल्लम शिवार्पणम। एक बेलपत्र चढ़ाने से भगवान महादेव हमारे 3 जन्म के पापों का क्या करते हैं, नाश करते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। और आप कुछ चढ़ा सकें या न चढ़ा सकें, बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए, ताकि जो मनुष्य हैं मनसा कर्मणा वाचा, हमारे शरीर से, मन से, वाणी से कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। भगवान के बच्चे हैं हम, तो पाप तो कोई ना कोई हो ही जाता है, तो ताकि वो बैलेंस बना रहे। आप देख सकते हैं भारत लाइन का सवेरे 5 बजे से मंदिर में कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, तब से लोगों की लाइन लगी हुई है और तब से हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग थोड़ा जल्दी करें ताकि सबका नंबर आ सके। तेरा जन्म दुखोगे तातप्य मानव प्रभो पाही आपन नमामि शंभो, ये शंकर जी का मंत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान हमारे जरा मैंने बुढ़ापा, दुख, दर्द, जो तप ताप नाश होते सब नाश हो जाए। इसलिए सब आज शिवरात्रि का दिन है, शंकर के विवाह का दिन है, खुशियों का दिन है, इसलिए सब लाइन लगा के सुबह से आगे बहुत ज्यादा एक्सपाइंटेड है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहाँ पर आनंद विहार मंदिर के जितने भी कार्यकर्ता है, कार्यकारिणी है, वो बड़े अच्छे ढंग से भक्तों का ध्यान रखते हैं और भक्त भी आगे यहाँ पर श्रद्धा के साथ सुबह ही 6 बजे से यहाँ पर हैं। और आज बराबर आप देख रहे हैं कि भगवान की कृपा हो रही है और पूजा शंकर भगवान की चल रही है। और सभी इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा शुक्र है कि आप यहाँ पर आके मीडिया दिखाएंगे कि वास्तव में आज हमारा सनातन धर्म कितना आगे बढ़ता जा रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के नन्नगरी इलाके में मंगलवार दोपहर पति ने 5 माह की मासूम के सामने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बता दें, आरोपी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते उनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था। वारदात के बाद आरोपी अपनी बेटी को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका की पहचान 20 वर्षीय रश्मि के तौर पर की। उधर आरोपी पति अमन शाम करीब 5 बजे हर्षविहार थाना पहुंचा, जहां उसने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करते हुए पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और नन्नगरी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने नन्नगरी A2 104 मकान की 3री मंजिल से रश्मि का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर अमन से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। तो बेटी घर पर अकेली थी, इसको मना करते घर मत आया कर, फिर भी ये घर पर आता जाता था। तो मेरी बहन काम पे गई थी, अकेले मेरी भांजी अकेली रह गई थी। तो 3री मंजिल मकान है, तो पता नहीं वो कैसे पहुंच गया ऊपर और उसका गला घोंट के फिर अपने आप को सीधा हर्षविहार थाने में सरेंडर कर दिया। ये कि बस अभी मतलब कोर्ट में इसने केस डाल दिया था, तो ये मना करते थे माँ बेटी कि भाई यहाँ पे मत आओ जब तुमने केस डाला है। तो फिर भी पीठ पीछे से माँ चली जाती थी काम पे चौका बर्तन करने के लिए, पीछे से आता था और घूम घाम के कि मैं बेटी खिलाने आया हूँ। मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया बेटी के देख क्या। तो किस चीज़ का केस डाला था इसने कोर्ट के अंदर? फांसी लगा ली थी इसने। फांसी लगा ली थी इसने पहले। पूरा मामला शादी से अब तक मेरी लड़की को उसकी सास मारती थी, दहेज के चक्कर में। दहेज नहीं दिया मैंने, दहेज चाहिए हमें। लड़का मोटरसाइकिल, सोने की चैन, अंगूठी मांगता था और जी 1.5 लाख की मांग करता था मेरे से। मेरे पे नहीं था इतना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी एक लड़की है बस, एक मर गई एक रह गई, आदमी नहीं मेरा आगे। अभी 28 नवंबर को शादी हुई थी जी। सज़ा चाहिए मुझे और मुझे अपनी लड़की का जो जिसकी बेटी है, मेरी बेटी की बेटी है, उसका इंसाफ चाहिए। उसका उसके बाप का जो हक है उस लड़की को हक चाहिए। मेरी बेटी को देवती को हक चाहिए, जो उसका हक है ना बाप का, उसकी बेटी को चाहिए, उसको मिलना चाहिए। उसकी शादी तक उसका खर्चा उठा के देगा। लड़की मेरे पास रहेगी, शादी होएगी, तू भी शामिल रही, मेरी शामिल रहूँगी। लड़की को विदा करियो और नहीं मैं रहूँगी। मेरे बच्चा है एक लड़की, वो करवाएगी, नहीं करवाएगी तो उसकी मर्जी है।
पर मुझे लड़की का इंसाफ चाहिए और इसे फांसी चाहिए। रुपए के मूल्य में गिरावट आने के बाद मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के दाम में दूसरे दिन भी तेजी देखने को मिली। सोने की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 89,350 रुपए प्रति ग्राम हो गई। जब हमने शादरा के ज्वेलर से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि सोने के दाम फिर से बढ़े हैं, जिससे बिक्री पर काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि सोना जितना महंगा होता है लोग खरीदारी करना कम कर देते हैं। हालांकि जिन घरों में शादी है या फिर जरूरत है वो लोग खरीदारी करते ही हैं, लेकिन इसे लेकर ग्राहकों का कहना है कि सोने के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। सोने के दाम कहां जाकर रुकेंगे अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है, जो महिलाएं छोटी ज्वेलरी बनवाकर इन्वेस्टमेंट कर लिया करती थी अब वो भी नहीं कर रही है। लगातार रेट बढ़ ही रहा है सोने का, और आज का भाव 89,000 रुपये का है। उससे मार्केट में कस्टमर नहीं है, मार्केट में स्लो है। कुछ दिन पहले क्या रेट चल रहा था? 84-85 तक था, लेकिन जब से भाव तेज हुआ है, जब से कस्टमर डाउन है। मतलब कस्टमर आ ही नहीं रहा है कि कुछ लिमिटेड आ रहे हैं? लिमिटेड है आ रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है वही आ रहा है, अन्यथा नहीं आ रहा है। वजह क्या लग रही है रेट जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं सोने के? वजह कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, वो भी नहीं आ पा रहे। जिसको 1 लाख का जो सोना खरीदता है उसका वजन कम हो गया, वो उसका अमाउंट तो वहीं की वहीं है, उसका वजन कम हो गया, तो इसकी वजह से वो भी कंट्रोल में है। चांदी का भी रेट बढ़ा है? चांदी का भी रेट बढ़ा है। चांदी का रेट हो गई है? चांदी 98,000 रुपये हो गई है। जब गोल्ड का रेट बढ़ता है तो ज्वेलर को फायदा होता है या नहीं होता? नहीं होता। किस तरीके से? सेल ही नहीं होती। गोल्ड का रेट भी आज का 22 कैरेट का रेट चल रहा है, कोई 82,000 के करीब है। 82 उससे मतलब 89 भी सुनने में आ रहा है कि 89 तो उसका 24 कैरेट का रेट है जी। ठीक है, और 82 किसका है? 82 22 कैरेट का रेट है जी। 22 कैरेट का। लोग परचेज क्या करते हैं? बस सभी चलता है, 22 कैरेट का भी चलता है, 20 का भी चलता है, जैसे जिसके बजट है वैसे लेते हैं लोग बाग। तो रेट कितना इम्पैक्ट डालता है सेल्स के ऊपर? बहुत मतलब वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है जी। मतलब जिसको मान लो 15-20 ग्राम का सामान लेना है वो 10 ग्राम पे आ जाता है, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। भाव बढ़ने के कारण दुकानदारी कम है, और अभी जैसे आगे आगे भाव बढ़ रहा है तो काम तो कम ही लग रहा है जी। अभी पीछे कैसा काम रहा? जब शादियाँ का पूरा सीजन था तो कैसा रहा काम? अब वो काम क्या है जी, पहले जो 80% था वो अब 40% हो गया है। मार्केट में कैश की कमी है। अभी रेट कहाँ तक जाने की? देखो जी, कहने को देख रहे हैं कि 95,000 तक जा सकता है गोल्ड का। अच्छा जी, तो लग रहा है कि मतलब लोग अवॉइड करेंगे गोल्ड खरीदना? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। ये तो सर खरीद रहे हैं, सब खरीदने वाले तो अब भी खरीद रहे हैं जी। 81,000 में भी खरीद रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो ज़रूर परचेज़ करेंगे, और अगर सीज़न है जो इन्होंने कहा राजकुमार जी ने कि पैसा तो वो खर्चेगा, वेट कम ले जाएगा, है ना। और यहाँ वेट की नहीं, यहाँ पर 4 ग्राम में भी पूरा नेकलेस बनता है। तो बेसिकली इट इज़ दैट इफ़ यू हैव टू परचेज गोल्ड यू विल कम एंड परचेज गोल्ड वॉट एवर द प्राइसेस। ये जो ऊपर नीचे जाता है ये तो आपसी बात है, वो थोड़ा कम हो गया ज़्यादा हो गया, बट जिसने परचेज करना है वो परचेज करके जाए। नहीं कर तो लेते हैं भाई, जिसकी मजबूरी है वो तो करता तो है, करते हैं, लेकिन बल्कि बड़े रेट में बल्कि ग्राहक को और वो रहते हैं और बढ़ जाए तो दुकानदारी और बल्कि कई देखो सुराव देखा कि और ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसे डर लगता है और बढ़ जाएगा। तो इस चक्कर में तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं क्या? हाँ कर भी रहे हैं यार, वो भी है, लेकिन ये सब नीति चल रही है इस टाइम। शेयर मार्केट डाउन चल रही है, गोल्ड ऊपर चल रहा है। जिसको जब लेना होता है ना वो ले ही लेता है, चाहे वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो। ये डिमांड है, बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं जो बजट लेके चलते हैं वो। बजट तो है ही, बिगड़ता तो है ही, घटे बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी ना रहा है। हाँ हो जाती है, थोड़ी बहुत तो हो भी जाती है। पहले भारी चीज लेते थे, हल्की हल्की छोटी छोटी, पहले भारी भारी लेते थे, बड़ी भाई महंगा बहुत ज्यादा है। बसंत के महीने में यमुना उत्सव महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें यमुना की सफाई और पूजा पाठ की जिम्मेदारी निभा रहे रविशंकर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बुधवार को हुए इस उत्सव में सांसद बासुरी स्वराज, विधायक अनिल गोयल, जोन अध्यक्ष संदीप कपूर, बीजेपी नेता जय भगवान गोयल और
अनिल गुप्ता सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। संवाददाता से बात करते हुए रविशंकर ने कहा कि जैसे मां गंगा के प्रति आस्था बढ़ी है, वैसे ही अब दिल्ली में मां यमुना के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ रही है। आयोजकों ने बताया कि इस अवसर पर संगीत में भजन और आरती का आयोजन किया गया। ब्रिज से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। इस उत्सव में यमुना नदी की महत्वता और उसे बचाने के प्रति जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली की ये जो जीवन रेखा है, यानी महारानी यमुना जी, हमारी मैया यमुना जी, इनको निर्मल करने के लिए, इनको स्वच्छ करने के लिए संकल्पित हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प को कि हम न केवल दिल्ली में यमुना जी को साफ करेंगे, बल्कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहाँ पर भी एक रिवर फ्रंट बनाएंगे, उसको आज उस संकल्प के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं। इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। किस तरह से कल बहती हुई वेगवान यमुना और साफ यमुना, और महज केवल 500 मीटर के बाद आप देखिए नाले में तब्दील हो रही है। ये जो इसकी यमुना के कातिल हैं, जो यमुना के दोषी हैं, उनको पब्लिक तो सज़ा दे चुकी है, कोर्ट भी अब आगे आने वाले समय में सज़ा देगा। और ये हम लोगों का संकल्प है, जैसा यहाँ सोनिया विहार पे पानी है, ऐसा ही पानी यहाँ से 500 मीटर और उसके बाद जो कितने 28 किलोमीटर जो यमुना यहाँ बहती है, उसको करेंगे। उसमें गिरने वाले नाले, उसमें रहने वाले नाले, उनका जो ड्रेनेज है, उसको एसटीपी प्लांट्स ठीक करेंगे। माँ यमुना स्वच्छ हो, जैसे यहाँ सोनिया विहार कलम में बहुत सुंदर हम देख रहे हैं साफ सुथरी यमुना है, उसे आगे जा करके नाले में तब्दील हो जाती है। तो जैसे यहाँ सुंदर खलखल यमुना बह रही है, ऐसे ही पूरी दिल्ली में भी बहे, यमुना स्वच्छ हो, साफ हो। यमुना स्वच्छ होगी, साफ होगी तो हम सबको यहाँ रहने का आनंद आएगा। यमुना जो है दिल्ली की जीवन दायिनी नदी है, लेकिन इसे नाले के रूप में जो छोड़ा था, लेकिन अब सभी का ध्यान यहाँ आकर्षित हो रहा है। सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक और जो सरकार है, तीनों इस पे ध्यान दे रही है। फर्श बाजार इलाके में मंगलवार रात को एक युवक से स्नैचिंग की वारदात हुई। पीड़ित 28 साल रेवंत शर्मा बिहारी कॉलोनी में रहे। रात करीब 11:30 बजे वह खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रहे थे और अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार बदमाश पीछे से आया और युवक का फोन छीनकर फरार हो गया। पीड़ित ने तुरंत अपने परिजनों के फोन से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब आरोपी की पहचान के लिए इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये घटना इलाके में बढ़ती अपराध की गंभीरता को उजागर करती है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ऑथोराइज्ड प्राइवेट पार्किंग में यात्रियों और ऑटो चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ 17 मिनट तक पार्किंग करने पर 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है, लेकिन जैसे ही पार्किंग का समय 17 मिनट से 1 सेकंड बढ़ता है तो 200 रुपए का जुर्माना लागू होता है। लेकिन जैसे ही पार्किंग का समय 17 मिनट से 1 सेकंड भी बढ़ता है तो 200 रुपए का जुर्माना लागू होता है। यात्रियों का कहना है कि ये शुल्क नीति बहुत ही गलत है और रेलवे को इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। दूसरी ओर ऑटो चालकों को 35 रुपए का शुल्क केवल एक बार की एंट्री के लिए देना पड़ता है। अगर उन्हें दोबारा स्टेशन के पास आना होता है तो उन्हें फिर से 35 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इस वजह से दोनों वर्गों में असंतोष बढ़ रहा है और लोग रेलवे से इस नीति में सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि यात्रियों और चालकों को ज्यादा बोझ से बचाया जा सके। पूर्व दिल्ली के यश शर्मा बीते 22 फरवरी से घर से गायब है, जिसकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। गोरा रंग और लगभग 5 फुट 10 इंच लंबाई है। यश शर्मा सुबह करीब 10 बजे घर से बिना बताए निकल गया था और तब से कुछ पता नहीं चला। यश ने पीली शर्ट, ग्रे रंग की पैंट और सफेद जूते पहने थे। बता दें यश शर्मा मंडावली इलाके का निवासी है और उनके परिवार वाले उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। मधु विहार थाने की पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और यश को खोजने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं CCN न्यूज़ की टीम भी यश को खोजने में मदद कर रही है। अगर किसी को यश शर्मा के बारे में कोई जानकारी मिली तो कृपया नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर 7011261328 नंबर पर संपर्क कर इसकी सूचना दें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने
साइक्रोट्रॉपिक पदार्थ एल्प्रोजोलम बेचने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क का पता लगाने की लगातार जांच कर रही है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि पिछले साल नवंबर में सोनिया विहार इलाके में लक्ष्मण और पंकज को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 27 किलोग्राम एल्प्रोजोलम टैबलेट बरामद किए गए थे। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने लोनी में अंकित शुक्ला को गिरफ्तार किया और उसके मेडिकल शॉप परिसर में 2.4 किलोग्राम एल्प्रोजोलम टैबलेट बरामद किए। इसके बाद आरोपी तनिष्क गुप्ता के घर से 400 ग्राम एल्प्रोजोलम टैबलेट मिले। इसी सिलसिले में पुलिस ने विनय दुआ, राजकुमार अग्रवाल, आदित्य कुमार शर्मा और अमित कुमार अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस रैकेट के फैलाव और इसके पीछे के नेटवर्क के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। प्रीत विहार थाना पुलिस की टीम ने मंडावली अंडरपास के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू और चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 37 साल के अजमल के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि प्रीत विहार थाना पुलिस की टीम ने मंडावली अंडरपास से चेकिंग के दौरान आरोपी अजमल को गिरफ्तार किया है। अजमल के पास से एक चाकू और चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। शास्त्री पार्क इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही। घटना उस समय हुई जब पीड़ित अमित चौधरी अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। पुलिस के अनुसार पीड़ित अमित चौधरी गोंडा इलाके के निवासी हैं और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। वे रात के समय आईटी पार्क के पास खड़े होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। तभी स्कूटी पर आए बदमाशों ने उनके मोबाइल फोन छीन लिया और कश्मीरी गेट की दिशा में फरार हो गया। पीड़ित ने आरोपी की स्कूटी का नंबर नोट नहीं किया, लेकिन बाद में घर जाकर उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद पीसीआर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन फर्ज बाजार के कर्मचारियों ने पुलिस स्टेशन खजूरी खास में दर्ज वाहन चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में 2 आरोपी चांद मोहम्मद और साहिल को गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल वाहन चोरी पर रोक लगाने के लिए सांख्यिकी भवन करकरी रोड दिल्ली में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने चांद मोहम्मद और साहिल को एक मोटरसाइकिल पर सवार देखा। जांच करने पर पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसकी खजूरी खास पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट की गई थी। करकड़ूमा कोर्ट के पास क्षेत्र में कई ऑटो चोरी की घटनाएं सामने आई थी। इसको देखते हुए एक टीम बनाई गई। टीम ने सांख्यिकी भवन करकरी रोड पर जाल बिछाया और आरोपी को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल को बेचकर पैसे कमाने के लिए खजूरी खास से चोरी की थी। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।